तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं ऑल्टिवा एक्स टॉप 100 फंड के बारे में जो एक नया एसआईएफ लॉन्च हुआ था अभी मई जून के पीरियड में। और आपको जैसे कि पता है कि एसआईएफ लास्ट ईयर ही इंडिया में सेबी ने इसको लॉन्च करा। अब नई स्कीम्स आ रही है और आपको एसआईएफ पता नहीं है क्या है तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो के पेज में आप जा सकते हैं यूट्यूब के, और उसमें आपको मेरी एसआईएफ की वीडियो मिल जाएगी। तो जिसमें आप समझ सकते हैं कि एसआईएफ वाला होगा क्या। पर ये वीडियो उनके लिए होने वाली जो ऑल्टिवा के एक्स टॉप 100 स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो ऑल्टिवा के एक्स टॉप 100 में जाने से पहले सबसे पहले हम एक्स टॉप 100 कैटेगरी को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स टॉप 100 है, ठीक है, इसमें बोलते हैं इक्विटी एक्स टॉप 100। तो इक्विटी का वर्ड हम समझ गए कि यार ये जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, ये इक्विटी का एसआईएफ है। अब एक्स टॉप 100 का मतलब क्या है यहाँ पे? तो एक्स का मतलब होता है आपकी वो एक्स वाली, एक्स नहीं वाला एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग वाली, कि एक्सक्लूडिंग एक्स टॉप 100, ठीक है, मतलब एक्सक्लूडिंग टॉप 100। इसका मतलब कि जो मार्केट की टॉप 100 कंपनी, यानी कि क्या आपकी लार्ज कैप कंपनीज को एक्सक्लूड करके जो बचता है उसमें इन्वेस्ट होगा, यानी कि क्या बच गया, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज। तो ये जो है ये प्योर मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाला स्कीम है। और इसमें यूनिक बात इस कैटेगरी में ये रहती है, जो ओवरऑल मैंने देखा है कि मिड एंड स्मॉल कैप इकट्ठा आपको एक म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड में आपको या तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड मिल जाएगा या मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप मिल जाएगा, बट ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एसआईएफ में ये कैटेगरी करी हुई है, जिसमें कंपनी मिनिमम 65% पैसा अपना मिड एंड स्मॉल कैप में मिनिमम रखे। बात करेंगे ऑल्टिवा एक्स टॉप 100 के बारे में। तो ऑल्टिवा जो मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता, तो एडलवाइज म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है उन्होंने ही जो एसआईएफ में एंट्री जब ली थी तो उसका नाम रखा गया था ऑल्टिवा, ठीक है। हर म्यूचुअल फंड कंपनी जो भी एसआईएफ में आती है तो उनका एसआईएफ का ब्रांड नेम हमेशा डिफरेंट होगा, जिससे एक सेग्रीगेशन हो सके कि भाई ये म्यूचुअल फंड के लिए मेरे को जाना तो ईडलवाइज से बात करनी है, और मुझे एसआईएफ के लिए जाना तो ऑल्टिवा में ही जाना है। बट फिर भी बहुत सारी चीजें आपस में सेम भी रहेगी, कुछ रिसर्च टीम हो सकता है सेम हो, कुछ फंड मैनेजर ओवरलैपिंग हो सकता है। बट जो मैंने आपको क्लियर ये करना था कि ऑल्टिवा एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है ये ईडलवाइज कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसमें हमने ऑल्टिवा समझ लिया, एक्स टॉप 100 कैटेगरी क्या होता है हमने वो समझ लिया। बट अब हम बात करेंगे कि भला ये लॉन्ग शॉर्ट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम जब शेयर्स बाय करते हैं, जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर्स बाय करती है तो वो उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज्यादातर बाय करती है, कि आगे चल के उनका व्यू ये होता है कि शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तभी वो बाय करते हैं। तो इसको हम मानते हैं लॉन्ग, कि अगर मैं किसी चीज पे लॉन्ग हो रहा हूं तो मतलब मेरा ओपिनियन है कि ये आगे चल के बढ़ेगा। और शॉर्ट का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि जहां पे मेरा व्यू ये कहता है कि ये मार्केट ये पर्टिकुलर चीज का प्राइस फॉल आ सकता है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट हो जाऊंगा। और आपको जैसे कि पता है कि एसआईएफ की में मैंने मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि एसआईएफ में 25% जो है कंपनी शॉर्ट पोजीशन भी बना सकती है, 25% ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अब ये ऑल्टिवा एक्स टॉप 100 में इनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? तो उनका एक स्ट्रैटेजी जो मैंने देखी थी उनकी स्कीम डॉक्यूमेंट में थी कि वो लोग 90% पैसा जो है वो डिप्लॉय करेंगे प्योर मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में, और 10% रखेंगे लार्ज कैप कंपनीज के लिए और कैश के लिए। उन्होंने अभी शॉर्ट पोजीशन बनाने के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं दी है कि उन्हें लगता है कि आगे नीड पड़ेगी तो वो शॉर्ट पोजीशन भी बनाएंगे, क्योंकि फंड को अलाउड है करना, बट अभी उस चीज को उन्होंने कुछ बोला नहीं है। बट मोटा मोटी ये है कि 90%, 80 to 90% पैसा आपका मिड एंड स्मॉल कैप में रहने वाला। तो ये पहली बात यही क्लियर हो जाती है कि ये उन लोगों के लिए जिनका टाइम होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर प्लस है, और 10 ईयर भी अगर आपको ज्यादा लगता है तो एटलीस्ट 7 ईयर प्लस टाइम होराइजन लेके ही इस कैटेगरी में हमें आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या और होने वाला है कि किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम्स भी तो एडलवाइज की चलती आ रही, तो हम उसमें क्यों ना जाए। तो देखो इसमें यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन कंपनी ने रखा है। आप अगर देखेंगे तो एडलवाइज के मिड कैप में अराउंड 60-70 स्टॉक्स होंगे, स्मॉल कैप में 80 स्टॉक्स होंगे। बट एडलवाइज के जो ऑल्टिवा एक्स टॉप 100 के एसआईएफ है उसमें 35 से 45 स्टॉक्स लिए जाएंगे, यानी कि हाई कन्विक्शन स्टॉक्स लिए जाएंगे। तो अगर आप एसआईएफ के ऊपर, जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, एसआईएफ पे स्टडी की होगी, तो एसआईएफ को ऐसा बनाया गया कि म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में एक ब्रिज बने, ठीक है। तो पीएमएस में दोस्तों क्या होता है ना, ज्यादातर पीएमएस जो होते हैं वो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स लेते हैं, यानी कि अगर मुझे लगता है कि मार्केट में 20-30 स्टॉक्स ही मेरे को लग रहा है कि यार आगे चल के ये बढ़ेंगे, तो मैं वो 20-30 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करूंगा। बट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, साइज में थोड़े बड़े भी होते हैं और एक थोड़ा रिटेल का पैसा ज्यादा उसमें होता है, तो वो सेफ खेलने के लिए ज्यादातर स्टॉक्स, बहुत ज्यादा स्टॉक्स ले लेते हैं। अराउंड 70-80 स्टॉक्स हर स्कीम में आपको दिखते हैं। बट ऑल्टिवा के एक्स टॉप 100 में वो लोग लेंगे 35 से 45 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स, और उसमें भी वो स्टॉक्स लेंगे जो आगे चल के उन्हें लगता है कि मल्टी बैगर बनेंगे, कि जैसे उन्हें लगता है कोई सेमी कंडक्टर सेक्टर हो गया,
या आपका कोई कैपिटल मार्केट्स हो गया, या जो जितनी भी ये नई टाइप की एआई वाली कोई कंपनीज आती जा रही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रही है इंडिया में, उन टाइप की सेक्टर्स में ये लोग प्ले करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कि कंपनी ने अगर ऐसा कहा है कि वो ज्यादातर पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में रखेगी, तो उनका करंट पोर्टफोलियो उनके बारे में क्या कहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फंड हाउसेस बोलते कुछ और करते कुछ और है। तो अगर हम देखें तो अभी जो उनकी फैक्ट शीट लेटेस्ट मेरे पास जून की मेरे सामने जो खुली हुई है, उसमें कहते हैं कि 56% पैसा जो है वो अभी स्मॉल कैप में लगा हुआ है, 32% लगा हुआ है मिड कैप में, और 12% लगा हुआ है लार्ज कैप में। तो अगर हम देखें कि 56 और 32 अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 88% ये हो जाता है, जो कि हम 90 के ऑलमोस्ट पास मानते हैं। तो इन्होंने 90% ये आज की डेट में मिड एंड स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टेड है। साथ में ये लोग 28% का वेटेज इन्होंने फाइनेंशियल्स में लगाया हुआ है, फिर 11 से 12% के बीच में कैपिटल गुड्स है, और साथ में 10% हेल्थ केयर में रखा हुआ है। तो ये इनकी कुछ सेक्टर एलोकेशन है, और जिसको मैं यूट्यूब के अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, जिससे आप इनकी फैक्ट शीट भी देख पाए। अब हम बात करेंगे इसमें टैक्सेशन कैसी रहेगी। तो जैसा कि हमें एक एडवांटेज जो म्यूचुअल फंड में होता है और पीएमएस में नहीं होता, वो हम यहाँ पे समझ पाएंगे। दोस्तों, ये जो स्कीम बनाई गई है, ये बनाई गई है कि पीएमएस की तरह ऑपरेट करे, यानी कि पीएमएस में जैसे हाई कन्विक्शन स्टॉक्स और जहां मैनेजर का बहुत बेट होता है कि ये कंपनी मल्टी बैगर बनेगी, उनमें ही इन्वेस्ट करना, उसी तरीके से एडलवाइज ने अपना ऑल्टिवा एक्स टॉप 100 को पीएमएस जैसा ही शेप करा है। बट अगर आप पीएमएस में जाते तो वहां पे जैसा कि आपको पता है कि टैक्सेशन एक इशू रहता है, क्योंकि आपके पर्सनल डीमैट में सारे बाय एंड सेल होने हैं, तो जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे वो सब आपको हर साल देखना पड़ेगा। बट ऑल्टिवा एक्स टॉप 100 में, यानी कि एसआईएफ में इन जनरल क्या रहता है कि फंड लेवल टैक्सेशन रहेगी बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज में, और आपकी टैक्सेशन सिर्फ तब लगेगी जब आप एक्चुअल में पैसा रिडीम करते हो। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड पे आते हैं, जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में होते हैं, तो जब हम रिडीम करते हैं तो हमारा एसटीसीजी और एलटीसीजी कैसे डिसाइड होता है। अगर एक साल से पहले करते हैं तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एक साल के बाद करते हैं तो 12.5% का टैक्स, उसमें भी 1,25,000 का हमें एग्जेम्पशन मिलता है। सेम टैक्सेशन आपको ऑल्टिवा एक्स टॉप 100 में मिल जाए, क्योंकि ये प्योर इक्विटी फंड है, क्योंकि ये 65% से ज्यादा पैसा इक्विटी में ही लगाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालोगे तो 20% टैक्सेशन आपके गेन्स पे आपको लगेगी। अगर आप एक साल के बाद कभी भी निकालते हो तो जो भी आपका गेन्स होगा उसमें से आप 1,25,000 हटा दो, अगर कुछ उसमें से बचता है तो उसमें आपको सिर्फ 12.5% की टैक्सेशन देने की, जो एक एसआईएफ को बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी बना देता है आपके लिए, क्योंकि ये पीएमएस जैसे तरीके से स्ट्रैटेजीज यूज करेगा, प्ले करेगा, बट टैक्सेशन और इजीनेस जो इसके अंदर वो म्यूचुअल फंड जैसी है। हम बात करेंगे कि आपके फेवरेट पार्ट यानी कि रिटर्न्स कैसे हुए हैं। तो देखो, रिटर्न्स पे आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहला एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो, मैं वो कहूंगा कि भाई जो भी चीज मैं अभी बोलूं, आपने पास्ट रिटर्न के बेसिस पे कुछ चीज डिसाइड नहीं करनी है। और दूसरा, जब हम इक्विटी की बात करते हैं और उसमें भी मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की बात करते हैं, तो दोस्तों मिड एंड स्मॉल कैप एक बहुत हाई वोलेटाइल कैटेगरी होती है। मिड कैप कंपनी 40-50% गिर सकती है, स्मॉल कैप कंपनी 60-70% गिर सकती है, आप पास्ट का डेटा जाके देख सकते हैं। बट हाँ, मेन जो ग्रोथ कंपनीज होती है वो भी मिड एंड स्मॉल कैप में होती है। तो हमें ये हाई रिस्क कैटेगरी मानना चाहिए। और अगर हम इसमें आ रहे हैं इस बेसिस पे कि हमें चाहिए कि आगे चल के हमारा थोड़ा सा अच्छा अल्फा जनरेट हो, तो मैं कहता हूँ कि वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि मिड एंड स्मॉल कैप में आप 10+ ईयर का होराइजन रखो। बट फिर भी एक बिगनर हो या आपको लगता है कि नहीं चलो मुझे एंटर करना है, तो मैं फिर भी कहूंगा 7 साल से कम का टाइम होराइजन मत रखना। एटलीस्ट आप 7+ ईयर्स का आप एक टाइम होराइजन रखो। ऊपर से जो मैंने ऑल्टिवा के डॉक्यूमेंट्स में मैंने पढ़ा था, तो उनका ये परसेप्शन है कि अगर आप एक मिड कैप स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो ऑल्टिवा एक्स टॉप 100 जो कि मिड एंड स्मॉल कैप दोनों में इन्वेस्ट करेगा, उसमें मिड कैप को बीट करने का उनके चांसेस उन्हें दिखते हैं। अगेन, ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, इसमें से हम कोई गारंटी वर्ड नहीं यूज कर सकते। बट येस, हमको अगर एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन सेट करनी तो इट शुड बी अराउंड मिड कैप, और मिड कैप प्लस रिटर्न हम इसमें मान के चल सकते हैं। अब इसमें अगर मैंने एक महीने का जो रिटर्न चेक किया था तो इट वाज समवेयर अराउंड 3 to 4%, जो मैंने अलग वेबसाइट्स में देखा। बट ये फंड अभी लॉन्च ही मई में हुआ है, जून में इसने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करी है। तो 10 रुपीज के एनएवी से अभी ये 11.18 फॉर रेगुलर प्लान पहुंच चुका है, डायरेक्ट में 11.22 पहुंच चुका हुआ है, जो कि अराउंड 12% का रिटर्न इसने भी बनाया है। बट ये देख के हमें कोई भी एक्साइट नहीं होना चाहिए, या हमने इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप अपना करंट पोर्टफोलियो चेक करिए कि भाई आपने कैसे अपनी म्यूचुअल फंड्स की हो गई, या आपने
एफडीज वगैरह करते हो, रियल एस्टेट जो भी करते हो, आपकी क्या एसेट एलोकेशन है, और फिर आप देखिए कि इसमें कोई गैप आपको दिखता है क्या। ठीक है, इनफैक्ट इस कंपनी की फैक्ट शीट भी मैं आपको लगा दूंगा, तो आप फैक्ट शीट देखिए कि ऐसी कौन सी स्टॉक्स है जिसमें शायद आपको लग रहा है कि आपकी म्यूचुअल फंड में नहीं है, आप इतना डिटेल में भी जा सकते हैं। बट अगेन अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं और इस स्कीम को चूज करना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत एक छोटा सा 35 to 45 का ही पोर्टफोलियो रहेगा। इसमें हाई कन्विक्शन स्टॉक्स है, बट हाई कन्विक्शन में ये होता है कि रिस्क भी आपके साथ आ जाता है, क्योंकि कम स्टॉक्स होते हैं, अगर कम स्टॉक्स भी ज़्यादा नहीं चले तो वो भी दिक्कत हो जाती है। तो आपने इसमें अराउंड 7+ ईयर्स का होराइजन रखना है, तो ये बेसिस पे ही आपने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। लास्ट में हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि भला इसकी फंड मैनेजमेंट टीम कैसे होने वाली है। तो जो मैंने इनके उसमें डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा था, तो इनकी काफ़ी बड़ी टीम है। एक फंड मैनेजमेंट स्टाइल में 6-7 लोग हैं, और रिसर्च साइड में भी इनके 6-7 लोग हैं। बट जो इनके मेन CIO है इक्विटी के, त्रिदीप भट्टाचार्य जी, जिनको मार्केट में एटलीस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में उन्होंने एक्सेस के PMS वाले बिजनेसेस भी देखे हैं, तो वो इसको पर्सनली यहाँ पे वो हेड कर रहे हैं, वो एक फंड मैनेजर है यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, फंड मैनेजमेंट साइड जो मैंने देखा है कि काफ़ी एक्सपीरियंस लोग को लेके आए। और SIF में इन जनरल, क्योंकि ये डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ पे कंपलसरी रहता है कंपनी के लिए भी कि ऐसे फंड मैनेजर्स को लेके आएंगे जो डेरिवेटिव्स की भी नॉलेज रखते हो। तो फंड मैनेजमेंट स्टाइल ये डिसेंट है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि एडलवाइस ने अपने मिड कैप, चाहे म्यूचुअल फंड हो या स्मॉल कैप हो, उन्होंने हमेशा अपने, मैंने देखा उनके बेंचमार्क मोस्टली बीट हुए। तो यस, इट कैन बी कंसिडर्ड गुड कि आप इस चीज़ में देख सकते हो। तो आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पूरी समझ में आई हो। आपको इसके अलावा कौन सा SIF आप चाहते हो कि मैं डिकोड करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। नो डाउट मैंने प्लान कर लिया है कि आने वाले टाइम में मैं और कंपनीज की अलग अलग SIFs को डिस्कस करूंगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो SIF के ऊपर पर्सनल डिस्कशन करने के लिए, आप तो मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर लेना, लिंक्डइन में मैसेज कर लेना, मैं वहां पे आपके साथ कनेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी। और आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी पॉइंट्स आपको लगता है कि हमें इंप्रूव करना चाहिए वीडियो के स्टाइल में, क्वालिटी में या टॉपिक्स में, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी अगली वीडियो के लिए ज़रूर वेट करिएगा।